की व्याख्या धनु राशि वालों के जीवन से अब तुरंत के तुरंत हटने वाली है। कुंभे में कौध जो वर्षों से चली आ रही थी वो अब धनु राशि वालों के जीवन में समाप्त होने जा रही है। कुंभे में कौध तो धनु राशि वालों के अब जीवन में चेंजेस लाने वाली है और जीवन में जो है सफलतापूर्वक जीवन को चलाने जा रही है। अब क्या है ये कुंभे की कौध क्या है? कुंभे की कौध है चौथे घर में बैठा राहु, तीसरे घर में बैठा शनि और 10वें घर में बैठा जो है केतु। अब ये क्या है? एक थाली के छट्टे बट्टे हैं और ये एक ही उसका ग्रहों का कुनबा है। हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों की कि धनु राशि वालों को अब तक शुभ परिणाम क्यों नहीं मिल पाए और ये जो कुनबा है हथौड़ी का, ये जो कुनबा है एक उसका समस्या का, तंत्र जाल का, मंत्र जाल का, जीवन में संघर्षों का, जीवन में भ्रांति पैदा करने का, ये ऐसा क्या कर रहा था जो जीवन में धनु राशि वालों में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। जीवन में जो जिज्ञासा है वो पूरी नहीं हो पा रही थी और धनु राशि वाले धराशायी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि कुंभे की कौध शनि क्या है? शनि जज है। शनि क्या है? शनि जो है वो है मजिस्ट्रेट है। और कुंभा क्या है उनका? राहु। राहु जो है वकील है, एजेंट है। और जो केतु है वो क्या है? जो चलता फिरता हुआ एक ट्रैफिक पुलिस वाला मान लीजिए, वो केतु है। अब क्या है कि कुंभा जो आपके 3rd हाउस में शनि बैठे हैं, 4th हाउस में राहु बैठा है और 10th हाउस में जो है वो क्या बैठे हैं? केतु बैठे हैं। तो ये क्या है कि आपके जीवन को क्या कर रहे हैं? अस्त व्यस्त, आपके जीवन को संघर्ष में बढ़ा रहे हैं, आपके जीवन की जिज्ञासा को पूरी नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार चर्चा करेंगे मित्रों कि धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या महापरिवर्तन आने वाला है और कुंभे की कौध यानी आपके परिवार में, रिश्तेदारों में अब ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर कीजिए जिससे कोई समस्या आ रही है उनके जीवन में भी तो भी वो भी इस वीडियो को सुनकर अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर। और कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए बात करने जा रहे हैं कि जो जीवन में कुंभा है, आपका परिवार है, कुटुंब है, उसमें क्या है? राहु जो चौथे घर में बैठ के, चौथा घर भी किसका होता है? आपके परिवार का होता है, आपके मन का होता है, आपकी माता का होता है, भूमि का स्थान होता है, सुखों का स्थान होता है और कुटुंब का भी इससे भाव देखा जाता है। चौथे घर में बैठा जो राहु है वो आपके जीवन में क्या कर रहा है? अशांति, जीवन में समस्याएं, चेंजेस ना आना, काम ना बनने देना, बार बार अटकाव, रोड़े अटकाना। लेकिन अब राहु आपको सुख फल देगा क्योंकि राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है जो कि शनि का नक्षत्र है। और जो शनि है वो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 5 अक्टूबर सन 2024 से। तो क्या कर रहे हैं? वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है कि राहु का शनि के नक्षत्र में जाना और शनि का राहु के नक्षत्र में जाना और फिर केतु क्या कर रहा है? बैठकर बुलंदी देगा आपको जाते जाते केतु। क्योंकि देखिए राहु और केतु क्या करते हैं कि हमेशा बकरी चलते हैं। शनि जो है बकरी चल रहे हैं और ये 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हो जाएगी। तो ये कुंभा है, कुंभा राहु केतु शनि का। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में अब परिवर्तन लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी जॉब की, नौकरी। देखिए जो जिंदगी का उद्देश्य है वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा समाज में, परिवार में, घर में सब में होती है। और पैसा नहीं है, धन नहीं है तो फिर तो बात ही मत करिए, कोई नहीं पूछने वाला है। तो अब क्या है? आपकी जो जॉब है छूट गई थी और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी तो नौकरी के योग बन रहे हैं। क्योंकि देखिए शनि क्या है? नौकरी के मालिक हैं। जो सरकारी नौकरी होती है वो सूर्य के द्वारा मिलती है, जो प्राइवेट नौकरी होती है
वो शनि के द्वारा मिलती है। तो आपके जो है नौकरी के योग बन रहे हैं और जीवन में समस्याएं समाप्त हो रही है। देश में भी नौकरी आप चाहते हैं तो देश में भी लग जाएगी, और विदेश में चाहते हैं तो विदेश में भी लग जाएगी। बात कर लेते हैं आपकी कुटुंब की, कुनबे की। तो कुटुंब में आपका क्या है, अच्छा वातावरण नहीं चल रहा। आपसे लड़ाई झगड़े करने लोग दूर दूर से आते हैं और आपको परेशानियां देते हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन है। और दिक्कत परेशानी का आप धनु राशि वालों को परिवार की ओर से ही सामना करना पड़ रहा है। परिवार में दिक्कत है, परेशानी है, उलझने हैं, पत्नी से विवाद है, या भाई भाइयों में विवाद है, भूमि को लेकर विवाद है, पैसे रुपयों को लेकर विवाद है। तो वो क्या है, अब ये शनि राहु केतु जाते जाते, जाते जाते का मतलब राहु और केतु 25 मार्च सन 2025 को राशि परिवर्तन कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, आपके राशि को परिवर्तन कर देंगे। तो आपके क्या कहते हैं, थर्ड हाउस में आ जाएंगे राहु देव, और जो शनि है वो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो ये क्या है कि ट्रांजेक्ट होने वाला है। फिर 15 नवंबर सन 2024 से जो शनि है वो क्या मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो आपका जो कुटुंब है वो अब सुरक्षित होने वाला है, और हिंसा आपकी खत्म होगी। मन में जो लोगों के आपके दौर से बदनामी चली आ रही थी कि आपका नुकसान पहुंचाना है, वो भी समस्याएं खत्म होगी। लेकिन आप सचेत रहिए। देखिए, ग्रह तो सब काम कर रहे हैं, फिर भी पत्र का में अगर पोजीशन खराब होती है, मंगल केतु की युति होती है, या पितृदोष होता है, या मंगल बद होता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं और दुनियावी हिसाब किताब का फायदा नहीं मिलता। देखिए, दुनियावी हिसाब किताब का फायदे का मतलब मेरा है कि दुनिया के जरिए कारोबार मिलना, दुनिया के जरिए आपको फेम मिलना, कुटुंब में सामंजस्य होना, प्रेम होना, साथ होना कुटुंब का आपके जीवन में। तो देखिए, ये तो पत्रिका पर खुद निर्भर होता है, लेकिन ग्रह गोचर अच्छे हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी विवाह। तो अगर धनु राशि वाले आप विवाह करना चाह रहे थे तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो 9 अक्टूबर सन 2024 से जो देवगुरु बृहस्पति है वो बकरी अवस्था में हो गए, तो वो एक घर पीछे के फल देंगे। देखिए, बकरी की ग्रह क्या होता है, उल्टा चलता है, तो आपके पंचम भाव के फल देंगे। तो विवाह आपका होने के योग बन रहे, प्रयास करते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। और लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। बस जन्म पत्र का मिलाकर शादी करें तो आपकी शादी प्रेम पूर्वक चलेगी, और लंबा आपको अरसा तय करना है तो लाइफ पार्टनर भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी विदेश यात्रा की। धनु राशि वालों के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, और जो है 10 अक्टूबर सन 2024 से बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले 11th हाउस में जाएंगे, और 13 अक्टूबर सन 2024 से शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 12वें घर में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। देखिए, लाल किताब के अनुसार 12वें घर में जाना शुक्र का वो क्या होता है, उच्च के फल देता है, क्योंकि मीन राशि में जाती है लाल किताब के अनुसार। वैसे आपकी वृश्चिक राशि में जाएंगे तो ये आपको विदेशों से लाभ देंगे, विदेश यात्रा कराएंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पढ़ाई आपकी अधूरी रह गई है, फॉरेन से संबंधित पढ़ाई भी आपकी पूरी हो जाएगी। फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या व्यापार करना चाहते हैं, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की शिक्षा की। जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या देश में ही रहकर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एनी अदर्स कोई भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं, आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जीवन में सफलता लेकर आ रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। देखिए, अंधी कुंडली होती है, अंधा टेवा होता है, अगर आप उस पर काम नहीं करते, ग्रहों का भोग नहीं लगाते, दान धर्म नहीं करते, तो उसमें क्या है, आपका नुकसान है, ग्रहों का कुछ नहीं जाता। देखिए, समय निकलता चला जाता है, अब 2024 के बाद 2025 ही लगेगा, तो समय का उपयोग कीजिए, अपनी पत्रिका पर काम कीजिए। कोई काम नहीं बन रहा है तो फिर आपकी पत्रिका में प्रॉब्लम है। ग्रह गोचर स्थिति तो अच्छी चल रही है,
लेकिन आपका कोई काम नहीं बन रहा या आपके कोई काम पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आपकी जन्म पत्रिका में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप हमसे व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर हमारी फीस पे कर हम आपको हस्तलिखित कुंडली बनाकर देते हैं, जिससे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता जाए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा